बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ बैरिस्टर मोहम्मद शहरोज़ इकबाल। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लॉ इन यूके फॉर नेक्स्ट इनटेक मई एंड सितंबर इनटेक 2025। ठीक है जी। सबसे पहले इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि ये कोर्स है किन लोगों के लिए। पहले ये होता था कि अगर आपने सोलिसिटर बनना है या बैरिस्टर बनना है और आपकी पाकिस्तानी डिग्री है लॉ की, तो आपको जीडीएल करना होता था अगर आपने यूके में जाके बैरिस्टर या सोलिसिटर बनना है। अब क्या हो गया है कि जो सोलिसिटर कोर्स होता था एलपीसी, वो रिप्लेस हो गया है एसक्यूई से। ठीक है जी। अब एसक्यूई जो है वो एक एक्सटर्नल एग्जाम्स हो गए हैं। ठीक है। अब सोलिसिटर रेगुलेटिंग अथॉरिटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने जीडीएल किया हो पहले। ठीक है जी। तो फिर आप एस क्यू ई कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एल एल एम एस क्यू ई ऑफर कर रही हैं, अगर इवन इफ आपकी पाकिस्तानी एल एल बी है। ठीक है। तो अब सिर्फ जी डी एल का रोल रह गया है अगर आपने यूके में जाके बैरिस्टर बनना है। ठीक है जी। और आपकी जो डिग्री है वो पाकिस्तानी एल एल बी है या आपकी कोई और नॉन क्वालिफाइंग लॉ डिग्री है, यानी कि कोई और बैकग्राउंड की डिग्री है। ज़रूरी नहीं है कि आपने पाकिस्तान से एलएलबी किया हो तो सिर्फ तब ही आप जीडीएल करके तो बैरिस्टर बन सकते हैं यूके में। अगर आपकी कोई और डिग्री है, फ़र्ज़ करें आपने एमबीबीएस किया हुआ है, बिजनेस में कोई डिग्री है, आपकी 4 ईयर ऑनर्स डिग्री है। ठीक है। फिर भी आप जीडीएल करके तो बैरिस्टर बन सकते हैं यूके में। जीडीएल का कोई रोल नहीं है बार ट्रांसफर टेस्ट के साथ। ये बात ज़हन में रख लें। जो लोग बार ट्रांसफर टेस्ट करते हैं, जो कि एक एक्सटर्नल असेसमेंट्स होती हैं, अगर आपने पाकिस्तानी एलएलबी की हुई है फिर भी आप बार ट्रांसफर टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। उस इसका इससे कोई लेन देन नहीं है। ठीक है। जीडीएल एक बड़ा लिमिटेड स्कोप रह गया है, सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका पर्पस ये है कि वो यूके में जाके बैरिस्टर बने। ठीक है जी। और यूके में जाके वो किसी यूनिवर्सिटी के थ्रू बार कोर्स में इनरोल होना चाह रहे हैं। इसके सिर्फ उनके लिए ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट इनटेक में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अच्छा, सबसे पहले आ जाता है बीपीपी यूनिवर्सिटी आ जाता है। बीपीपी यूनिवर्सिटी में नेक्स्ट इनटेक जो है मई में भी है और सितंबर में भी है। ठीक है। इसकी लंदन में जो फ़ी बन रही है वो 14,000 बन रही है, और आउटसाइड ऑफ लंदन बर्मिंघम, मैनचेस्टर, कैम्ब्रिज, ब्रिस्टल में इसके ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि 11,000 बन रही है। ठीक है। 8 मंथ्स का कोर्स है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे क्वेश्चन करते हैं कि क्या जीडीएल के बाद पीएसडब्ल्यू अलाउड है? देखिए, अगर आप ग्रेजुएट वर्क वीज़ा यूके की वेबसाइट पे जाके चेक करें तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप लॉ कन्वर्जन डिग्री करते हैं तो उसके बाद आपको पीएसडब्ल्यू मिल जाएगा। तो ये जो जीडीएल है ये बेसिकली एक लॉ कन्वर्जन कोर्स है कि अगर आपने पाकिस्तानी एलएलबी किया हुआ है तो आप जीडीएल करेंगे तो आपकी जो डिग्री होगी वो यूके के एलएलबी के इक्विवेलेंट हो जाएगी। ठीक है। तो इसके बाद ये 8 माह का भी कोर्स है। 8 माह से 12 माह तक का ये कोर्स अवेलेबल है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन में। और इसको इसको कंप्लीट करने के बाद आपको 2 इयर्स का पीएसडब्ल्यू मिलता है। ठीक है। तो अब ऑप्शंस देख लेते हैं। बीपीपी यूनिवर्सिटी में हमारे पास ऑप्शन मौजूद है जो कि मैंने बता दिया आपको। 8 मंथ्स का कोर्स है, मई में और सितंबर में इनटेक है। इसमें ऑक्सफोर्ड ईएलटी भी एक्सेप्टेबल है। अच्छा, और इसमें जो पीटी है वो 70 ओवरऑल, नो लेस देन 64 है। टॉफल इंटरनेट बेस्ड जो है वो भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है जी। आगे आ जाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ जो है। अच्छा, बीपी पी यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के इंटरनल टेस्ट भी हैं। अगर आप आर्ट्स या पीटी नहीं करना चाह रहे तो आप इनके इंटरनल टेस्ट में भी हम आपको इनरोल करवा सकते हैं, उसके थ्रू भी आप इनका इंग्लिश क्राइटेरिया मीट कर सकते हैं। ठीक है जी। जो कि इक्विवेलेंट टू मार्क्स जो चाहिए होते हैं वो आर्ट्स के होते हैं, जो कि 6.5, नो लेस देन 6 है। ठीक है। आगे मैं आपको ऑप्शंस बताऊंगा जिसमें विदाउट आइट्स यानी कि लैंग्वेज सेट के साथ भी ऑप्शन बताएंगे हम आपको। ठीक है। आगे आ जाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में आउटसाइड ऑफ लंदन जो है वो 11,000 आ रही है, सेम जितनी बीपीपी यूनिवर्सिटी की फ़ी है उतनी बन रही है। ठीक है। आगे इसका जो पीटी है वो बीपीपी से एज़ कम्पेयर बहुत कम है, ये इसका 59 मिनिमम चाहिए। ठीक है जी। और इसका इनिशियल डिपॉजिट 8,000 है। फिर आगे आ जाते हैं, सिटी यूनिवर्सिटी है। सिटी यूनिवर्सिटी में 14,000 आ रहा है। सिटी यूनिवर्सिटी में जो पीटी रिक्वायर्ड है वो 65 है। और जो लैंग्वेज सेट है वो C1 यानी कि लैंग्वेज सेट इंटरनेशनल ईसोल जो है वो भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है जी।
आगे आ जाते हैं जनाब लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी। लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में पीटीई सबसे कम है और इसमें ऑक्सफोर्ड ईएलटी जो है वो बड़ा मिनिमम एक्सेप्टेबल है, यानी कि अगर आपका ओवरऑल 6 नो लेस देन 5 है तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा जीडीएल में। ठीक, इसमें लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, और लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी का सबसे मेन एज ये है कि आपकी फ़ी बहुत कम है, 8000 फीस है और लंदन के अंदर है। ठीक है जी। आगे आ जाते हैं मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन में। मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन में 12,000 फ़ी है और पीटी 65 नो लेस देन 59 है, 6.5 है, नो लेस देन 5.5 है। ठीक है, जैसे कि अब बीपीपी यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में वो 6.5 नो लेस देन 6 एक्सेप्ट कर रहे थे, तो मैनचेस्टर में नो लेस देन 5.5 भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है जी। तो आगे आ जाते हैं नोटिंगम ट्रेंट यूनिवर्सिटी में। नोटिंगम ट्रेंट यूनिवर्सिटी में भी लैंग्वेज सर्च जो है वो एक्सेप्टेबल है, जो ऑनलाइन टेस्ट है। ठीक है, और इसमें नोटिंगम ट्रेंट का ये है कि जो 33 ईच है वो एक्सेप्टेबल है, इंटरनेशनल ई सोल जो ऑनलाइन टेस्ट होता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं कि नोटिंगम ट्रेंट यूनिवर्सिटी में एमओआई भी एक्सेप्टेबल है। इसका मतलब ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी नोटिंगम यूनिवर्सिटी जो है एक्सेप्ट कर लेती है। वो किन यूनिवर्सिटीज़ की कर लेती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो एयर यूनिवर्सिटी है, बहरिया, कॉमसेट्स है, फास्ट है, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस है, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, यूएमटी लाहौर है, एनईडी कराची है, और यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर कैंपस है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है। ठीक है जी। अच्छा, ये वो सारे ऑप्शंस हैं जीडीएल के जिसमें आप मई और सितंबर में इनरोल हो सकते हैं। अगर आप यूके में जाके बैरिस्टर बनना चाह रहे हैं और जीडीएल के थ्रू आप इनरोल होना चाह रहे हैं, लॉ कन्वर्जन कोर्स करना चाह रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।